नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे JK मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर। पृथ्वी का अदृश्य ढाल, एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज। हमारी पृथ्वी एक विशाल नीला गोला, सिर्फ एक निर्जीव पिंड नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और अब वैज्ञानिकों ने एक नए क्षेत्र की खोज की है, एम्बिपोलर क्षेत्र। यह अदृश्य कमजोर ऊर्जा क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है और यह हमारे ग्रह के व्यवहार और विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम्बिपोलर क्षेत्र क्या है? एम्बिपोलर क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद है। यह क्षेत्र सौर विकिरण के कारण वायुमंडल के परमाणुओं के आयनित होने से बनता है। आयनित परमाणुओं से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और आयन विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, जिससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र इतना कमजोर होता है कि इसे मापना बहुत मुश्किल होता है। एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज का महत्व। एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह खोज हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कई नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने का अवसर देती है। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे सौर हवा और विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करेगी कि कैसे पृथ्वी का वायुमंडल समय के साथ बदलता है। एम्बिपोलर क्षेत्र का प्रभाव। एम्बिपोलर क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल पर कई तरह के प्रभाव डालता है। यह क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है और कणों को अंतरिक्ष में धकेलता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को गर्म करने में भी मदद करता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी अंतःक्रिया करता है। भविष्य के अनुसंधान। एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज ने वैज्ञानिकों के लिए कई नए अनुसंधान के द्वार खोल दिए हैं। वैज्ञानिक अब इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानने के लिए कई प्रयोग कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह क्षेत्र कैसे बनता है, यह कैसे बदलता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु पर कैसे प्रभाव डालता है। निष्कर्ष। एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। यह खोज हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कई नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने का अवसर देती है। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे हमारा ग्रह काम करता है और यह भविष्य में कैसे बदल सकता है। हमारी पृथ्वी एक नीला मोती ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और अब एक नया क्षेत्र, एम्बिपोलर क्षेत्र शामिल है। एम्बिपोलर क्षेत्र एक अदृश्य कमजोर ऊर्जा क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद है। यह क्षेत्र सौर विकिरण के कारण वायुमंडल के परमाणुओं के आयनित होने से बनता है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इस क्षेत्र के अस्तित्व पर संदेह किया था, लेकिन इसे मापना बहुत मुश्किल था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए उपकरण का उपयोग करके इस क्षेत्र को मापने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने एंड्योरेंस रॉकेट जहाज का उपयोग किया। यह रॉकेट जहाज 750 मील प्रति घंटा की गति से चल रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में गया और वहां एम्बिपोलर क्षेत्र को मापा। इस प्रयोग के परिणामों से वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं। इस खोज से हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कई नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने का अवसर मिलता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे सौर हवा और विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करेगी कि कैसे पृथ्वी का वायुमंडल समय के साथ बदलता है। एम्बिपोलर क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल पर कई तरह के प्रभाव डालता है। ये क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है और कणों को अंतरिक्ष में धकेलता है। ये क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को गर्म करने में भी मदद करता है। ये क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी अंतःक्रिया करता है। एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज ने वैज्ञानिकों के लिए कई नए अनुसंधान के द्वार खोल दिए हैं। वैज्ञानिक अब इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानने के लिए कई प्रयोग कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह क्षेत्र कैसे बनता है, यह कैसे बदलता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु पर कैसे प्रभाव डालता है।
एम्बिपोलर क्षेत्र की खोज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। यह खोज हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कई नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने का अवसर देती है। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे हमारा ग्रह काम करता है और यह भविष्य में कैसे बदल सकता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।